आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्टिक्स की क्लासेज योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेसन में आपको मैंने एक होमवर्क दिया था और उस होमवर्क को काफ़ी लोगों ने बिल्कुल करेक्टली सॉल्व किया, पर कुछ लोग उसमें गलत भी हो गए। तो मैं आज उसको डिस्कस करूंगा और उस जो चीज़ें मैंने नहीं बताई थी कि भाई एक जो होमवर्क आपको दिया था कि आप ब्लू रीजन के एरिया का रेशियो जो है रेड रीजन से या फिर ग्रीन रीजन से निकाल लो, क्योंकि रेड और ग्रीन तो बराबर होंगे। तो जिन लोगों ने ये वीडियो 12 वाला पार्ट नहीं देखा है मेंसुरेशन का, पहले आप मेंसुरेशन का पार्ट 12 देख लें प्लेलिस्ट में जाके, फिर आप इस डिस्कशन को समझ पाएंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे एरिया रेशियो निकलेगा और इसकी क्या उपयोगिता है, क्या इसके यूसेज हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमने डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कल के लेसन में, जो पिछला लेसन था। तो हमने पिछले लेसन में ये डिस्कस किया कि ये जो एक लीफ का एरिया है और एक ये जो ग्रीन पोर्शन है, इसका एरिया आपस में बराबर है, दे आर इक्वल, ये बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल रिजल्ट था। फिर मैंने आपके लिए एक ब्लू जोन बना के दिया था और ये ब्लू जोन कुछ इस तरह से बना हुआ था कि जो रेड और ग्रीन से कवर नहीं हो रहा है वो आपका क्या है, वो आपका ब्लू जोन है। तो जो रेड और ग्रीन से कवर नहीं हो रहा है वो आपका क्या है, ब्लू जोन है। ठीक है, अब देखिए इसको करने के क्या क्या तरीके पॉसिबल हैं, मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ, आपका थोड़ा विजुअलाइजेशन बेहतर होगा। देखिए एक चीज़, पहली बात तो आप अगर पूरे सर्कल को ध्यान से देखें, कंप्लीट बड़े वाले सर्कल को ध्यान से देखें, उसमें 3 ही रीजन्स हैं। एक आपका लीफ है, एक आपका ग्रीन पोर्शन है वो भी लीफ के बराबर है, और फिर बाकी आपका ब्लू जोन है ना। तो यहीं से शुरुआत करते हैं और ज़रा देखते हैं कि ये कैसे रेशियो निकलेगा। आप ज़रा ध्यान से देखो, अगर इस पूरे सर्कल की रेडियस को आप 7 मान लो, इस छोटे वाले सर्कल नहीं, बड़े वाले सर्कल की रेडियस अगर आप 7 मान लो, तो आपको ये मालूम है इसका एरिया क्या होता है, 154 हो जाता है। ठीक है, टोटल एरिया पता लग गया मुझे, 154 हो गया। साथ में मुझे ये भी मालूम है कि एक लीफ का एरिया कितना होगा। एक लीफ का एरिया मुझे पता है कि अगर मैंने इसको 7 माना, तो ये अगर हम यहाँ पर एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, आप ध्यान से देखोगे तो अगर हमने एक लीफ की बात कर लें, ऐसे स्क्वायर आपने बनाया, तो आपको पता है कि ये साइड क्या होगी, 7/2, और 7/2 के साइड में 7 जो है लीफ का एरिया होता है। या दूसरा काम भी आप कर सकते थे कि आप इसको कंबाइन कर लेते और एक इस तरीके से आप पूरा एक स्क्वायर बना लेते। तो अगर आप ऐसा पूरा स्क्वायर बनाते तो आपको पता लगता है कि स्क्वायर की साइड 7 में 4 लीव्स हैं। ये भी एक स्टैंडर्ड केस है, मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ जैसे 28 होता है, अगर आपने यहाँ रेडियस 7 ले रखा है इसका, ठीक है, तो ये 28 आता है, यानी 7 का स्क्वायर, और उसी 7 के स्क्वायर में अगर आप 4 लीव्स भी बना दो तो 7 7 7 मिला के टोटल 28 ही रहता है, वो नहीं बदलता है। तो देखिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको पता लग जाएगा उसके बाद कि देखो रेड जो जोन है ये कितना है आपका, 28 है। आपको मालूम चल गया रेड आपका कितना है, 28 है। अब देखिए आप सीधा एक काम करो ना कि इस 28 का रेशियो ज़रा निकाल लो 154 से। 154 आपको पता है क्या है, टोटल किसका, रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन। सीधे सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना हम। तो जैसे ही आपने इसको सिंप्लीफाई किया, आप कहोगे ये 14 से डिवाइड हो रहा है, 14 से डिवाइड किया तो ये बन गया 2:11। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पूरा सर्कल किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 11 को। पूरा सर्कल अगर 11 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो ये जो है, ये मैंने क्या लिखा है, रेड जोन, ये 2 को करस्पॉन्ड करेगा। आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है रेड वाला, तो ग्रीन भी इसी के बराबर होगा। ये मैं आपको पिछले लेसन में समझा चुका हूँ कि रेड और ग्रीन बराबर होंगे। टोटल पार्ट कितने हैं आपके, 11। तो जो अगर रेड और ग्रीन को इस पूरे सर्कल में हटा दें, क्या बाकी बचेगा, ब्लू बचेगा। तो ब्लू अपने आप कितना हो गया, 7। ठीक है, क्योंकि टोटल ये 4 हुआ, 4 और 7 टोटल तो 11 आना चाहिए ना, 11 आना चाहिए। तो ये 2:7:2 बन रहा है आपका रेड, ब्लू और ग्रीन। ब्लू ग्रीन तो हमेशा बराबर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से निकल गया। एक तरीका ये है, कई तरीके हो सकते हैं इसको विजुलाइज करके, आपने हो सकता है किसी और तरीके से इसको विजुलाइज किया हो। अल्टीमेटली आंसर आने में आपको कोई तकलीफ होगी नहीं। मैं एक तरीका आपको और दिखाता हूँ। ये मैं आपको इसलिए बार बार अलग अलग तरीके भी दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाए ना कि आपको सोचना है। आपको ऐसा नहीं है कि बस चीज़ें रट के रखनी है, आपको सोचना शुरू करना है। और अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो आप बहुत कुछ विजुलाइज कर पाएंगे, है ना। तो ज़रा मैं इसको ऐसे कंप्लीट कर देता हूँ, ये कंप्लीट हुआ, और मैं इसको ज़रा रेड जोन को भी एक बार कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये लीफ हो गई, और एक बार नीचे वाला ब्लू भी कंप्लीट कर देता हूँ, ऐसे करके कंप्लीट हो गया, कुछ ऐसे करके। अब ज़रा देखना, मैं एक जोन बनाने की कोशिश करूँगा। मैं इसको क्या करता हूँ ना, अगर ऐसे काट दूँ, अब ज़रा ध्यान से देखना, अगर मैंने इसको ऐसे काट दिया तो देखो क्या हो रहा है। अगर मैंने इसको इस तरीके से काटा तो आपको दिखेगा कि देखो ये ब्लू आधा यहाँ से आएगा
और आधा यहाँ से आएगा, हाफ हाफ आएगा, यानी दोनों मिला के अगर मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ, ये वाला क्वार्टर सर्किल वाला जोन, इसको काट लूँ, ऐसे ही 4 पार्ट है, तो अगर मैं यहाँ भी रेशियो निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो देखिए मैंने इसको काट के बाहर निकाल लिया इस पोर्शन को। अब इस पोर्शन को विजुलाइज करना, आप आधा आधा मिला के ब्लू पूरा हो गया, तो अल्टीमेटली तीनों जोन यहाँ मौजूद हैं, तो अगर इसमें मैं उसका रेशियो निकाल लूँ तो भी मुझे आंसर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अब देखिए आपको ये मालूम है कि अगर क्वार्टर सर्कल की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि मैंने रेडियस लिया है 7, ठीक है, इस क्वार्टर सर्कल के रेडियस को आपने 7 लिया और पूरा क्वार्टर सर्कल आप कंसीडर करो, तो आप कहोगे इसका जो एरिया होगा वो 38.5 होगा, ठीक है। साथ में आपको ये भी मालूम है कि इस पोर्शन का एरिया अगर आपने यहाँ 1/2 लिया है, 7 लिया है रेडियस, तो इतनी वैल्यू आपकी 7/2 होगी, और 7/2 के स्क्वायर में जो लीफ बनता है उसका एरिया कितना होता है 7। आपको कुछ नहीं करना है, फिर से वही लिखना है कि ये रेड जोन है, जो मैं रेड लिख रहा हूँ, और रेड का जो टोटल से रेशियो निकालोगे आप 7:38.5, ठीक है, ये बनेगा आपका। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए देखना, या फिर आप 7 से सीधा डिवाइड कर लो, तो ये बन जाएगा 1 और ये वैल्यू ध्यान से देखना आप 5 बनेगी, 5.35 जाएगा ना पहले आपका, और फिर 3.5 है, तो ये आपका फिर से 5.5 टाइम्स क्या, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी मिलती हुई दिख रही है 5.5। अब देखो ये टोटल को करेस्पॉन्ड कर रहा है, तो अगर आपका रेड 1 है तो ग्रीन भी 1 होगा, और टोटल अगर 5.5 है तो बाकी बचा हुआ रीजन क्या कहलाएगा, ब्लू कहलाएगा। 2 माइनस करोगे तो ये 3.5 बनेगा, यहाँ से भी रेशियो 2:7:2 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। तो देखिए रेशियो इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे बहुत सारे अब क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब आपको एक जोन पकड़ा दिया जाए और जोन पकड़ा के आपको कुछ जोन का एरिया पूछा जा सकता है, मतलब मे बी एक लीफ का एरिया आपको बता के बोलें कि बताओ पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या है, समझ रहे हो ना आप। तो आपको जब रेशियो मालूम है तो उस रेशियो का इस्तेमाल करके आप टोटल एरिया निकाल लोगे। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग अगर है और ये रेशियो आपको निकालना मालूम है, इसके बाद तो ये क्वेश्चन रेशियोज का हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं। आपको एक एरिया कंपोनेंट दे सकते हैं किसी के करस्पॉन्डिंग, या मे बी वो कहते हैं कि ब्लू जोन और रेड जोन के एरिया का डिफरेंस इतना है, तो बताओ टोटल एरिया कितना है। तो इस तरह के बहुत सवाल बन सकते हैं जो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगेंगे, लेकिन इनका एप्लीकेशन बहुत आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट था इस रेशियो को समझना। अगर आप ये समझ गए हैं तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा, फिर तो छोटी सी कैलकुलेशन करनी होगी आगे अगर इस पे बेस कोई सवाल आता है तो, ठीक है। तो या तो एग्जामिनर आपको यहीं रोक देगा पूछ के कि बता दो इसका एरिया रेशियो क्या है, या फिर हो सकता है कुछ क्वेश्चंस और आगे बनाए जाएं, एरिया की वैल्यूज दे दी जा सकती हैं और आपसे डेफिनेट रीजन का एरिया पूछा जा सकता है। तो अगर ये रिलेशनशिप क्लियर है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अब आराम से इसको निकाल पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लैरिटी 100% अब मिली होगी, और मेंसुरेशन में भी बहुत कुछ आने वाला है। आप चैनल को फॉलो करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू।